Okay, so we are online. Just I want to recheck. Okay, we are online. जी. Okay, Assalamu alaikum viewers. This is Javeria Asad again with you. लाइव फ्रॉम अली स्टूडियो हमारा सीजन 2 चल रहा है, जिसकी आज हमारी 31st एपिसोड है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस शो में मेरी कोशिश होती है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोफेशनल्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो काम कर रहे हैं, खवातीन और हजरात, उनको मैं इनवाइट करूं ताकि वो अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपनी स्ट्रगल आपके साथ शेयर करें, आप ताकि उनसे इंस्पायर हों, क्योंकि हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस को मेजर कर रहे होते हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत दिनों की अनथक जिद्दोजहद और तगोदोद होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि शो के जरिए मैं उन तमाम लोगों को सामने लाऊं कि किस तरीके से उन्होंने माइलस्टोन्स अचीव किए, क्या क्या स्ट्रगल्स, क्या क्या हर्डल्स उनके रास्ते में आए। रिसेंटली मैं, आप सब जानते हैं कि मैं पाकिस्तान गई, रीड पाकिस्तान की एनुअल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्योंकि आई एम द बोर्ड मेंबर ऑल्सो, और एक पैनल डिस्कशन जो है वो कंडक्ट करने का मौका मिला। और उस दौरान मेरे जो गेस्ट थे, एक उनसे मिलके मैं बड़ी ही इंस्पायर हुई माशाल्लाह। आप लोगों ने अक्सर मेरे आर्टिकल्स भी देखे होंगे, ब्लॉग्स भी देखे होंगे कि मैं आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो हूँ, मेरा रुझान काफी है, और मैं चाह रही हूँ कि हमारा नौजवान तबका जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे हमारी ड्यूरिंग पैनल डिस्कशन बहुत इंस्पायरिंग किस्म की उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, तो मुझे लगा कि मुझे उनको इन्वाइट करना चाहिए। सो हामिद साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हामिद, आप मुझे सुन सकते हैं? जी अब आ रही है जी। वालेकुम सलाम। ओके, इससे पहले कि मैं हामिद से जो है वो इनफॉर्मल, क्योंकि ये जो हमारा सेशन होता है ये बहुत फॉर्मल नहीं होता, बड़ा कैजुअल सा होता है, ताकि हम जान सकें कि हमारे गेस्ट जो हैं वो, उनके क्या लाइफ स्ट्रगल्स रहे, उनकी एकेडमिक बैकग्राउंड्स क्या रहे, प्रोफेशनल स्टोरी क्या रही। उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को हामिद का जो है वो थोड़ा सा तो नहीं, एक्चुअली इट्स वेरी लॉन्ग एंड प्रोफाउंड प्रोफाइल, मैं कोशिश करती हूँ उसको शेयर करने की। Mr. Hamid Mahmood is the CEO of Ecom Development NYC. He is contributing his expertise as a mentor to multiple platforms like IndieWise and Della Leaders Club, and voluntarily helps students, freelancers, and young entrepreneurs for successful roadmap in their careers. Hamid is among the founders of the world's top 10 service providers in the digital industry, HTML Pro, Ecom Development NYC, and Software Pro, and has made a name for himself in the digital and IT community. और recently हामिद को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टॉप 5 CEO में भी लिस्ट किया गया है, तो माशाल्लाह कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट हामिद। और बस मैं जानना चाहूंगी शुरुआत से ही, क्योंकि आपने हमारे पैनल डिस्कशन में भी अपनी थोड़ी सी लाइफ जो है वो स्ट्रगल शेयर की थी, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और फिर किस तरीके से आपने ग्रूमिंग की, ना सिर्फ पर्सनल ग्रूमिंग की बल्कि प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी की, और आपको बड़े हर्डल्स भी आए। तो स्टेज इज योर्स। Thank you so much, and I would love to share some background जिससे हमारी जो ऑडियंस है, मैं ये नोट कर रहा था कि व्हेन आई गो ऑन डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस तो वो ये कहते हैं कि यार हामिद साहब आपने तो कर लिया, बट फॉर अ कॉमन पाकिस्तानी या एक मिडिल क्लास, हमारे मेजर तबका मिडिल क्लास का है, तो वो कैसे करेगा। सो आई वांट टू शेयर विद यू गाइस कि मैंने आपसे अक्सर अर्ज किया पहले भी कि जब मैं 5 साल का था तो हमारे जो पेरेंट्स थे उनकी आपस में सेपरेशन हुई, और सेपरेशन होने की वजह से आई लिटरली हैड नो सपोर्ट फ्रॉम यू नो फ्रॉम वन साइड, और टोटली मिडिल क्लास फैमिली, और बहुत मुश्किल होता था इवन कि अपनी फीसिस को पे करना भी, और उसके अलावा अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट के सर्वाइविंग द सोसाइटी एज अ सिंगल पर्सन, के जो कि छोटा बच्चा है बाहर जा रहा है, और बहुत ज़्यादा उस तरह की भी परेशानियां थी। और इतने हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने फेवरेबल भी नहीं होते कि बिल्कुल मेंटरिंग बच्चे की हो रही हो, या उसको यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे कि बिल्कुल एक आउटशाइन कर जाए। तो आई वुड शेयर विद यू अ फ्यू स्टेप्स जो कि मैंने लिए, और जो आज भी मैं जो दुनिया के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ बैठता भी हूँ, तो उनके अंदर वो क्या ऐसी चीज़ थी कि जिससे आप जिस सोसाइटी में भी रह रहे हो दैट डजंट मैटर, इट मैटर्स, बट अगर आप अपने अंदर वो चीज़ ले आए तो यू कैन आउटशाइन।
नंबर वन थिंग जो कि बचपन से मुझे जो मुझे लगा कि एक तड़प थी, वो ये थी कि मैंने कुछ करना है। और आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ अ विक्टिम, कि बस ठीक है पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं और मैं भी उनमें से एक विक्टिम हूँ। सो सबसे पहले बचपन ही से मेरी एक सोच थी कि मैंने कुछ करना है। सो यू हैव टू हैव डिटर्मिनेशन दैट यू वांट टू डू समथिंग। दैट्स नंबर वन फॉर बीइंग द ट्रेड ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन। नंबर टू, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, आपने अगर अपनी कामयाबी का सोच लिया है तो आपने उसको हासिल करना है। उन स्टेप्स को गुजरते गुजरते, yes, it has to be the right direction, it has to be the right path, it has to be the right destination, लेकिन आपकी जो विल पावर है, विल पावर हैज टू बी देयर। नंबर टू। नंबर थ्री, द पॉजिटिव माइंडसेट। बचपन ही से मैंने आपसे उस दिन कॉन्फ्रेंस में भी आपसे शेयर किया कि मेरी इंग्लिश इंतहाई गंदी थी। मुझे लाइक लिटरली इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी। व्हेन आई वाज एट फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड, मुझे बिल्कुल पढ़नी नहीं आती थी। एंड मुझे एक स्कूल ने जो है वो दाखला लेने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आपकी मीडियोकर से भी कम आपकी इंग्लिश है। एंड देन आई हायर्ड वन ऑफ माय ब्रदर्स फ्रेंड टू टीच मी इंग्लिश एट द एज ऑफ, आई वुड से, अराउंड 10 years old, व्हेन आई वाज 10 years old। तो वो जो डिटर्मिनेशन थी और वो जो एक अर्ज थी कि ये माइलस्टोन मैंने सेट कर लिया है 10 साल की उम्र से कि यार ये मैंने काम करना है तो करना है, अब मैंने नहीं देखना कि मैं उसको कैसे कर रहा हूँ, और गिवन द सर्कमस्टांसेस मैंने उसको पूरा करना है। सो नंबर थ्री थिंग इज के पॉजिटिविटी अबाउट व्हाट यू कैन डू एज वेल, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज अराउंड इन आवर सोसाइटी विच आर नेगेटिव। हम आवाज एक आती है कि इस माशरे में, एक सोसाइटी में तो कोई बंदा बन ही नहीं सकता। आई थिंक दैट्स रॉन्ग। आप बन भी सकते हैं, बट देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू डेवलप इन योर सेल्फ। सो डिटर्मिनेशन की मैंने आपको बात की, मैंने आपको विल पावर की बात की, मैंने आपसे पॉजिटिविटी की बात की। ये तीन चीजें हो गई। इन तीन चीजों के साथ साथ आपके जो एथिकल चीजें हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। कुरान पाक में आता है, हदीस के अंदर आता है कि जो सच है वो हमेशा निजात दिलाता है। मफहूम इस तरह है, सच हमेशा निजात दिलाता है, झूठ हमेशा हलाक कर देता है। ठीक है। तो मैं जब छोटा होता था तो अम्मी हमें मस्जिद में भेजती थी। हमारे घर के साथ ही, हम अनारकली में रहते थे लाहौर में, हमारे साथ ही मस्जिद थी। तो हम लोग लाइक शायद ही कोई ऐसी नमाज हो जो हम वहाँ पे नहीं पढ़ते थे, और उसके बाद उलमा वगैरह की हम मजलिस में बैठते थे, उनको हम सुनते थे और उससे गेट भी करते थे। और मुझे याद है कि मैंने अपने कई जिंदगी के डिसीजंस 10 साल की उम्र में लिए जो आज तक मैं करता हूँ। लाइक लिटरली 10 साल से लेकर आई एम 35, मिड 30s के अंदर हूँ मैं हूँ। वो 25 साल हो गए मुझे वो काम करते हुए, जस्ट बिकॉज आई हैड पॉजिटिव मेंटरिंग फ्रॉम स्कॉलर्स, जो आज भी मुझे हेल्प आउट करता है। सो नंबर फोर थिंग इज कि आपने अपने आप को एथिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है। नो मैटर व्हाट, आपका फायदा हो, नुकसान हो, दोस्त आ रहा है जा रहा है, कारोबार आ रहा है जा रहा है, क्लाइंट आ रहा है जा रहा है, आपको अपेरेंटली खुशी मिल रही है या गमी मिल रही है, दैट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद योर वैल्यूज। आपने अपने आप को एथिकली बहुत स्ट्रांग करना है। आई थिंक मेरी पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर इसका एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट रहा है कि वो शायद आपको फौरन वो चीज़ें नहीं मिलती, बट आपको आहिस्ता आहिस्ता उसका फ्रूट मिल जाता है। सो व्हेन आई वाज 17 years old तो मैंने एक जॉब स्टार्ट की। आई एम 35, तो मुझे 17-18 साल हो गए काम करते हुए। तो मैं कॉल सेंटर की जॉब्स करता था, कस्टमर सर्विस करता था, अमेरिकन कॉल सेंटर्स के अंदर मैं काम करता था। 2-3 साल तो मैंने ऐसे काम किया है कि दिन में 4-4, 5-500 कॉल्स लेता था, और उसके अंदर हम लीड्स को जनरेट करते थे, कस्टमर्स की क्यूरीज को जो है ना हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते थे। हाउएवर जब मैं 2009 के अंदर फर्स्ट टाइम आई गॉट एक्सपोज्ड इन एन आईटी कंपनी, और द रीजन आई वाज हाइड फॉर, द रीजन, जिस बंदे ने मुझे रेफर किया वो मेरा दोस्त नहीं था। वो ओवेक्स में हम काम करते थे, ओवेक्स टेक्नोलॉजीज एक कॉल सेंटर है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, वहाँ से मैंने छोड़ दिया हुआ था। आई वाज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। तो उनके जिस सॉफ्टवेयर हाउस में मुझे हायर होना था, तो उन्होंने कहा कि यार हम लोगों ने एक बंदा यहाँ पे रखा था रात के टाइम, वो काम नहीं करता था, वो बस अपना टाइम ज़ाया करके निकल जाता था, और उसने जो है ना कुछ अनएथिकल काम किए, तो हमें कोई ईमानदार बंदा चाहिए। ये मैं आपको लिटरली एक ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। तो फलां बंदे ने कहा कि यार ये बंदे से रब्ता करो, और ये तुम्हें जो है ना वो नुकसान नहीं देगा।
और उस टाइम में आई वाज लाइक मे बी 18-19 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड, इस तरह की मेरी एज थी। और मुझे बिजनेस का इतना ज़्यादा नहीं पता था, कॉल्स बहुत अच्छी लेता था, कम्युनिकेशन मेरी अच्छी हो रही थी उस टाइम। और साथ साथ मैं एमबीए भी कर रहा था। मैंने एक काम ये किया कि मैंने अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ा बीच में। अब मैं जॉब भी करता था, मैं साथ साथ पढ़ता भी था, बिकॉज आई न्यू कि ये मुझे काम देगा आगे। फुल टाइम जॉब और यूनिवर्सिटी के मैं क्लासेस वगैरह सारा कुछ पीडीएफ्स पढ़ रहा होता था साथ साथ, और असाइनमेंट्स कर रहा होता था। अपने आप को मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट किया, मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा की। तो जब मैंने 2009 के अंदर फर्स्ट टाइम एक्सपोज हुआ आईटी में, तो इट वाज ड्यू टू द रीजन कि उनको पता था कि ये बंदा धोखा नहीं देगा। तो आपको वो मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो एथिकल चीजें आपको हेल्प आउट करती हैं, वो वो आपको 2-3 साल 4 साल बाद आपको एक ऐसा बेनिफिट दे जाएंगी कि आपको वो सारी उम्र काम आएगा। देयर वाज अ फर्स्ट टाइम, शायद अगर मैं वो जॉब ना करता तो मैं इतना ज्यादा एक्सपोज ना होता आईटी के अंदर। तो वो जॉब की 2-3 साल मैंने काम किया, उसके बाद मैंने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के अंदर एक्सपोज होना शुरू हो गया। मैं बहुत सेल्स करता था अपनी टीम के लिए। उसके बाद जब मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, उसके साथ साथ मैं 2 सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करता था, एक सर्विस बेस्ड एक प्रोडक्ट बेस्ड। तो 3 जॉब्स मैंने एक टाइम पे भी की है। 9 to 6 काम करता था, 6 to 10 काम करता था, और 10 to 1 काम करता था। 9 to 6 कॉर्पोरेट में काम करता था टेलीनॉर के अंदर। 6 to 10 में एक सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता था। 10 to 1 एक प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता था। 3 जॉब्स एक टाइम पे करता था, और मेरी पढ़ाई उस टाइम एमबीए में लीडरशिप में कंप्लीट कर चुका हुआ था। और ये सारे मैं काम इसलिए कर रहा था कि मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने अपनी चीज़ों को मीट करना था। आई हैड टू पे द रेंट, आई हैड अ फैमिली। और मैं ये चाहता था कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े। दैट वाज द लास्ट थिंग कि मुझे किसी से मांगना पड़े। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ये करियर के अंदर इतना ज़्यादा हेल्प आउट कर रही थी चीज़ कि लोगों लोगों को मेरा पता लगना शुरू हो गया कि इसके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, और इसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी है, और ये आईटी का भी इसको पता है। तो आई वाज हायर्ड बाय अनदर सॉफ्टवेयर हाउस, जिसने मुझे डबल पैसे दे के उठा लिया फ्रॉम अ कॉर्पोरेट कि यार आप मेरे पास आओ, हमारी पूरी मार्केटिंग की टीम को लीड करो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने जो करियर है उसको स्मॉल स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जा रहे हैं। आई वाज अ कॉल सेंटर एजेंट, देन आई वाज अ कस्टमर सर्विस एजेंट। उसके बाद मैं एक मार्केटिंग की छोटी सी टीम को लीड किया। उसके बाद मैंने टेलीनॉर के अंदर 100 बंदों की टीम को अपने एक दो ग्रुप मेंबर्स के साथ लीड किया। ठीक है। उसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस की एक बहुत बड़ी टीम को लीड किया फॉर मार्केटिंग। और 2013 तक, 6 से लेकर 13 तक, 7-8 साल मैंने टिका के एम्प्लॉयमेंट की है, और जिसके अंदर मेरे सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हुए थे। ठीक और है। उसके बाद जो मेरी वैल्यूज थी वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुकी हुई थी, और जिसकी वजह से मेरा कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया था मेरे बॉसेस के साथ। हम्म। देन आई रियलाइज के नाउ इज द टाइम के मुझे अब अकेला अपना अपना काम वेंचर करना, स्टार्ट करना। अपना वेंचर स्टार्ट करना है, अपना जिसमें जो वैल्यूज मैं सोचता हूँ होनी चाहिए, जो मैंने 8 साल मैंने काम किया और जो मैंने वीकनेसेस की अपॉर्चुनिटीज देखी हैं, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। बट देन मेरे पास पैसे नहीं थे हम्म। इतने, क्योंकि मैं 1.5-2 लाख रुपए कमाता तो था, बट आई हम्म। डेंट हैव द मनी टू सेट अप अ वेंचर एट दैट टाइम। आई स्टार्टेड फ्रीलांस। मैंने एक वेबसाइट बनाई htmlpro.net, जिसके अंदर मैं आई यूज्ड टू गेट प्रोजेक्ट्स। हम्म। और क्योंकि मैं सेल्स में अच्छा था, और मैंने उसको जल्दी से सेटअप किया, वेबसाइट बनाई, आई यूज्ड टू गेट प्रोजेक्ट्स, एंड देन आई यूज्ड टू आउटसोर्स ठीक है। in half of the price. So अगर मैं let's say $200 कस्टमर को चार्ज कर रहा हूँ, तो I would outsource that for $100, ओके। and then I'll make $100 out of one project probably, जो हम एक डिजाइन पकड़ के उसकी HTML करते थे। ठीक है। अच्छा, ये करते करते हमारे पास प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए, और मेरे से हैंडल नहीं हो रहा था। ठीक है। तो मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला, उसने कहा कि मैं पूरा सॉफ्टवेयर हाउस में आपको बना के दूंगा और सारा सेटअप करके दूंगा। देन what you can do is at initial stages this could also be possible कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम्म। but you have the necessary expertise, so you can actually tag with one of your friend who can invest, who can partner up। अगर आपके पास नहीं है, आइडियली तो आपको आपको अपने ही एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ मैं तो ये कहता हूँ कि पार्टनर नहीं होना चाहिए, या उसको बहुत तरीके से चूज करना चाहिए, बिकॉज द पर्सन यू चूज अलोंग इन योर रिलेशनशिप, इन योर पार्टनरशिप और एनीवन, that person has to be very specific, and he should exactly match your values। तो तब तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, एंड आई बिलीव लेकिन यू फैमिली ऑफ आपकी खराब हो जाती हैं व्हेन मनी इन्वॉल्व्स, देन योर रिलेशनशिप वो फिर थोड़े से शैटर होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब पैसे इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत ज्यादा, हम्म। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट इट, हम्म। एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट इट। खैर, तो हमने एक सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया, और हमने छोटा सा एक ऑफिस ले लिया 15-20 सीट्स का, जो कि 6 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया।
और पूरे स्टाफ कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने एक बड़ा ऑफिस लिया तकरीबन 1 कनाल का, जो है टाउन लाहौर के अंदर, और जो तकरीबन 2 साल में 40-50 लड़के हो गए। उसके बाद हमने 2015 में, मेरा भाई ही वेंट टू यूएस और वहाँ पे उसने एक कंपनी सेटअप की। सो सिंस 2015 वी हैड एलएलसी इन यूएस, और जो कि हमने बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था, सेल्स आ रही थी, हमें डिलीवरी में बहुत अच्छे थे, सेल्स में भी हम बहुत अच्छे थे, और ब्रांडिंग भी ठीक थी हमारी। तो हमने अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करते करते बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को लेके आना शुरू हो गया, एंड वी हैड ओवर 500 कस्टमर्स बैक इन 2017-18। और हमारा जो ब्रांडिंग थी, दैट बिकेम वन ऑफ द टॉप 20 ग्लोबली एज वेल। जो हमारे HTML Pro का ब्रांड था, वो डिफरेंट, आप पीआर न्यूज़ के अपने न्यूज़ देखेंगी, वेबसाइट्स देखेंगी, जिसमें हमारा ब्रांड जो है ना वो मेंशन हुआ था, टॉप 20 न्यूयॉर्क, टॉप 20 ग्लोबली एज वेल। तो हमने वहाँ पे बूम करना शुरू कर दिया अंटिल 2019, कि हम लोग वी वर अबाउट 300 प्लस, जिसमें हमारे बैक ऑफिस भी था, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे, और हमारी टीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गई। But at that time, 2019 में आके we had a breakup of the partnership, and then I started a new venture back in 2020, which was Software Pro / Shopify Pro, जो कि अब Ecom Development NYC हो गया, वह ब्रांड, जिसमें मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था of previous 7 years of entrepreneurship and 8 years of employment, जिसको मैंने डिप्लॉय किया exactly as I wanted, because मेरा कोई पार्टनर नहीं था। We reached almost $1 million in 1 year for that तो venture. I like this approach कि आपके पास एक्सपर्टीज थी, इनिशियली आपने इन्वेस्टर ढूंढा, और फिर जब आप थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो गए तो फिर यू स्टार्टेड ऑन योर ओन, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप आपकी अपनी एक्सपर्टीज भी आ गई है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो हम क्यों किसी पे रिलाय करें। फिर आपने उसमें अपने जो फाइनेंशियल डिसीजंस भी लिए होंगे, इंडिपेंडेंट डिसीजंस, जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एट द स्पॉट एक्सपैंड करने के लिए अपने बिजनेस को। तो इस वक्त करंटली जो है वो आपका जो सेटअप है, इट इज बेस्ड इन लाहौर, राइट? It's in Lahore. असल में हमारा मॉडल ऐसे है, मेरा एक ऑफिस न्यूयॉर्क में है, इन द मिड टाउन मैनहट्टन, और हमारा एक ऑफिस वेगस के अंदर भी है, इट्स अ वेरी स्मॉल ऑफिस, और वी हैव टू ऑफिसेस इन लाहौर, 2 फैसिलिटीज इन लाहौर। उसके अलावा हमारा मॉडल ऐसा होता है कि सम ऑफ द वर्क वी डू इन हाउस, एंड सम ऑफ द वर्क वी partner up with some good companies in Pakistan as well, in Pakistan and actually across the world. So there are about 10 to 15 companies who actually work for us as well. So we have a mix of in-house and partnership model. ठीक है, तो हामिद, मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊंगी कि आप ट्रेनर भी हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी लगती है कि आप ना सिर्फ खुद ग्रो कर रहे हैं, बल्कि आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी आपके साथ ग्रो करें, स्पेशली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल आपको पता है इतनी रिसेशन है, जॉब्स नहीं है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा हमारे पास कोई प्लान बी है नहीं इस वक्त करंटली। अच्छा, अगर मैं आऊँ खवातीन की तरफ, अब आप जानते हैं कि खवातीन का जो रोल है वो डिफरेंट फील्ड्स में बहुत ही कम रहा है, और रहता भी है, उनको अक्सर जॉब नहीं मिल रही होती, और डिफरेंट उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन जब से ई कॉमर्स का एक स्कोप आया है, काफी सारी खवातीन जो है इस तरफ आना चाह रही हैं। अब हमारे क्लब में चूंकि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स खवातीन हैं, और हम लोग 10 साल से तकरीबन SDG5 वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम करें, तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि अगर आप थोड़ा सा हमें नॉन टेक्निकली बता दें, या वट एवर यू थिंक कि हमें समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ या मैं इस तरफ आना चाहती हूँ, तो वो सबसे पहले वो क्या चीजें हैं जो मुझे यानी प्रोफेशनली सीखनी है, सॉफ्टवेयर हो गए या प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो गई, और इसके अलावा क्या की फैक्टर्स हो सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप ई कॉमर्स की साइड पे आने के लिए खवातीन के जी हवाले? जी बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और अच्छी चीज़ ये है कि मैं इसलिए आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ कि मैं प्रोग्रामर नहीं था। मैंने आई वाज एन MBA इन लीडरशिप बैक इन 2009, और फिर 13 के अंदर जाके आई डिड सर्टेन सर्टिफिकेशंस, और फिर 19-20 के अंदर आके मैंने हार्वर्ड से पढ़ा अपने ही पैसों से। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ कि अगर आप नॉन टेकी हैं तब भी आप टेक के अंदर सरवाइव कर सकते हैं, और यू कैन बूम एज वेल। कैसे? अच्छा, पहले तो मैं बात करूंगा कि अगर तो आप टेक्निकल हैं, अगर आपका बैकग्राउंड, आपने प्रोग्रामिंग की हुई है, आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं या आप डिज़ाइनर हैं, फिर तो आपको पता है कि आप बिल्कुल 100% उसको स्किल्ड वे के अंदर उसको बेच सकते हैं, अपनी सर्विसेज को भी बेच सकते हैं, और अपनी किसी कंपनी के साथ काम करके भी जॉब भी कर सकते हैं, अपनी छोटी सी वेबसाइट बना के सर्विसेज भी बेच सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आप टेक्निकल नहीं हैं तो आई हैव अ सक्सेस रेसिपी
which I share with every person who is non-technical, कि ये 3-4 certifications हैं जो आप लोगों ने हर हाल के अंदर करनी है, whether you're doing services or you're doing your own business, which has number one, आप लोगों ने एक डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशन ज़रूर करनी है, ठीक है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लें, या हमारा एक theecompro.com के नाम से एक पोर्टल है e-commerce pro, और उसकी यूआरएल है theecompro.com, theecompro.com। अच्छा, इसके ऊपर कोर्सेज भी पढ़े हुए हैं जो कि आप ऑनलाइन बिल्कुल पढ़ सकते हैं, यू डोंट नीड टू अटेंड प्रॉपर क्लासेस। तो एक तो आई वुड से डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसके अंदर फेसबुक के एड्स हैं, उसमें गूगल के एड्स हैं और उसके अलावा फनल मेकिंग होती है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ई कॉमर्स का स्टोर बनाया है तो आप उसमें से सेल्स कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी है। सो एक तो आपको ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, इसके बगैर आपने डिजिटल में नहीं घुसना। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको आनी चाहिए इस ग्राफिक डिज़ाइन। आपको खुद बजाते खुद आपको फोटोशॉप यूज करना आना चाहिए, एंड देन देयर इज अ टूल कॉल्ड फिग्मा, FIGMA। फिग्मा के टूल को आपको खुद आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है या आपने उसको कोई सर्विसेज देनी है तो आपका डिजाइन अच्छा होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट इमेजेस। इवन आपने सर्विसेज भी बेचनी है तो डिजिटल के अंदर हर चीज़ जो है ना वो ग्राफिक्स से इवॉल्व कर रही होती है, सो यू शुड बी प्रो इन इट। अच्छा, थर्ड फोर्थ जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, लेकिन अगर आप उसको कर लेंगे तो आपको ना सारी उम्र सब चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि डिजिटल वर्ल्ड एक्चुअली में इवॉल्व कैसे करती है, चलती कैसे है। विच इज नंबर 1, HTML CSS के सर्टिफिकेशन। इसमें वन वर्ल्ड कंट्रीज जो होते हैं वो तो इनकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको पढ़ा रहे होते हैं, या कुछ हमारी यूनिवर्सिटियां भी हैं जो कि पढ़ा रही होती हैं, बट आई हैव सीन के लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस HTML को नहीं पढ़ाते। आई वुड सजेस्ट कि आपको HTML CSS ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जब आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर टेक्निकल इश्यूज आएंगे, उसको ऊपर नीचे करना होगा, तो आपको वो चीज़ें फिर समझ आएंगी कि ये हमने करना कैसे है, इसको हमने इवॉल्व कैसे करना है। अच्छा, एक लास्ट सर्टिफिकेशन जो मैं हमेशा कहता हूँ वो है PHP की। वो PHP या कि प्रोग्रामिंग की, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सर्टिफिकेशन इसलिए करनी है कि आपको एक्चुअली में समझ आएगी कि जो डिजिटल वर्ल्ड होती है या इंटरनेट वर्ल्ड होता है, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही होती हैं पीछे से, इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटीज कैसे इवॉल्व कर रही होती हैं आपको। अच्छा, इन 4 सर्टिफिकेशंस का जो मकसद है वो ये है कि एक सर्टिफिकेशन से आपकी मार्केटिंग ठीक होगी, because the most important thing in a business, whether it's Amazon or Shopify की वेबसाइट बना लें या एजेंसी बिजनेस, is to sell। तो अगर आपको सेल करना नहीं आएगा, आपके पास बड़ी अच्छी डिलीवरी का मॉडल है, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स भी हैं, तो इट्स नॉट गोना वर्क। सो नंबर 1 थिंग, डिजिटल मार्केटिंग से आप अपनी सेलिंग सीखेंगे, मार्केटिंग सीखेंगे। नंबर 2 जो मैंने आपसे कहा, फोटोशॉप से आप उसके जो लेआउट है उसको बेहतर करना सीखेंगे। और थर्ड और फोर्थ जो सर्टिफिकेशन है उससे आप अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड दीज फोर्थ सर्टिफिकेशंस कैन बी इजीली डन बाय अ नॉन टेक्निकल पर्सन एज वेल। दे जस्ट नीड सम विल पावर। तो ये सर्टिफिकेशंस करने के बाद आप you have to choose 2 things, either you have to choose one of 2 things, either आप अपने खुद ई कॉमर्स का स्टोर बना लेंगी और उसमें उसको बेचेंगी, या आप सर्विसेज देंगी। अगर आपको देखें ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1, आपको इन्वेंटोरी बाय करनी पड़ेगी कहीं से, या आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको उसकी प्राइसिंग करनी पड़ेगी, आपको उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी, आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, आपको कस्टमर हैंडलिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हाउएवर जो सर्विसेज होता है, सर्विसेज के अंदर ऑल यू आर डूइंग इज सेलिंग योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। तो उसके अंदर उसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। मैं इसलिए अक्सर जितने भी सेशंस करता हूँ उनको मैं कहता हूँ कि यार अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यू शुड गो विद द सर्विसेज, बिकॉज फॉर सर्विसेज ऑल यू नीड इज अ ह्यूमन कैपिटल। तो जितना आप प्रो होंगे, सो द रीजन आई यूज प्रो इन ऑल ऑफ माई कंपनीज, almost all of my companies, is you have to be fully skilled in what you're doing, and that's what I want as well कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, they should be pro in everything that they are doing। तो नंबर 1, या तो आप ई कॉमर्स का अपना स्टोर बना लेंगे, या आप अपनी सर्विसेज को सेल करेंगे बाय एज ए डिजिटल मार्केटर, और एज एन SEO एक्सपर्ट, एज ए फेसबुक एक्सपर्ट, एज ए गूगल एक्सपर्ट, or maybe as a HTML expert, or maybe as a content writer,
अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो यू कैन राइट कंटेंट ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट। आप प्रोडक्ट के पेजेस को लिख सकती हैं, एंड देन यू कैन सेल। सो ये एक मेरा मशवरा है कि आप यू हैव टू चूज ईदर ऑफ द साइट। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने, ये तो चलो अगर मैं कुछ स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल कि मुझे खुद स्टार्ट नहीं करना, लेकिन मैं अपने आप को सेल इन सेंस करना है, तो आप ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कि हम आपसे ज्वाइन इन कर लें और आप हमारी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें या हमारी सर्विसेज को लॉन्च करें? फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, अब ह्यूमन कैपिटल के तौर पे सर्विसेज भी दे सकती हैं, तो ऐसा भी आपकी कंपनी जो है वो सपोर्ट करती है? साथ साथ इस तरह की लर्निंग कोर्सेज भी आप लॉन्च करते हैं या नहीं? हमारा देखें, मेरा जो अपना बैकग्राउंड है दैट्स मोर टुवर्ड्स टेक्निकल साइड एंड सर्विस साइड। ठीक है। तो हम लोग, और या हम लोगों की ई कोर्सेज की वेबसाइट है जिसमें हम मेंटोर कर देते हैं। हाउएवर, बिल्कुल। हम्म। तो अगर किसी को जॉब चाहिए होगी, तो अगर हमारी वो जॉब निकली हुई है, सो हम्म। रिसेंटली वी आर हायरिंग अ लॉट ऑफ टेक्निकल बिडर्स, वी आर हायरिंग डिजिटल मार्केटर्स, ठीक है। वी आर हायरिंग कोल्ड कॉलिंग एक्सपर्ट्स। तो एक तो ये हमारी कंपनी की हायरिंग होगी। ठीक इसके है। अलावा अगर किसी ने कोर्सेज करने हैं वो भी हम दे देंगे। हाउएवर, किसी के पास अगर प्रोडक्ट्स हैं तो दे हम्म। आर इंस्टीट्यूशन, आई थिंक ये इनेबलर्स या एक्सट्रीम कॉमर्स वगैरह, इनके इस तरह के कुछ मॉडल्स हैं ठीक है। जिसमें आप उनको पिच करें अपनी प्रोडक्ट्स की, और उनके साथ आप वेंचर आउट कर सकती हैं। दैट साइड, देर आर प्लेसेस अवेलेबल इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी डिलीवरी अच्छी है, आपकी प्राइसिंग भी अच्छी है, तो यू कैन अपलोड योर प्रोडक्ट्स ऑन दराज, यू कैन अपलोड योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन या ईबे या अलीबाबा। ये जितने भी इस तरह के पोर्टल्स हैं, वहां पे हम्म। जाके आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करें, एंड यू कैन अपलोड। इजीली सेल। और जो मैंने देखा है, ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि अमेजोन जो है, अगर आप वहां पे अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड करेंगे, उसकी हम्म। सेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है। मतलब ठीक। आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे जिसको 6 महीने साल लग सकते हैं चलाने में, लेकिन अमेजोन के ऊपर अगर आपने अच्छी वेबसाइट, सॉरी, अच्छी प्रोडक्ट्स को अपलोड कर लिया है और कुछ लोगों ने अच्छे रिव्यूज दे दिए हैं उसको यूज करने के बाद, सो देन यू कैन स्केल ऑन अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम देयर। फिर हम अपने सेपरेटली भी स्टार्ट कर सकते हैं कॉमर्स स्टोर भी। एग्जैक्टली। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपने काम शुरू करना है ना, तो फिर उसको हम्म। प्रॉपर लीगल वे से करना चाहिए। और वो प्रॉपर लीगल वे है कि उसको प्रॉपरली रजिस्टर करवाएं, अपनी कंपनी को पाकिस्तान से करवा लें, जहाँ से भी करवाना है, हम्म। उसका हम्म। ब्रांड बनाएं, उसका अपना टैक्स नंबर क्रिएट करें। क्योंकि लॉट ऑफ द टाइम पीपल हेजिटेट टू रजिस्टर ऑनलाइन। मुझे नहीं पता वो क्या उनके अंदर है, मेरी 6-7 कंपनीज हैं जिनके हाँ। टैक्स नंबर्स हैं, कुछ कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ फियर इन द माइंड। आप हम्म। बस उसकी प्रॉपर कंप्लायंस करें, जितनी रेगुलेशंस हैं, चाहे वो यूएस है, सऊदी अरेबिया है या पाकिस्तान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। स्पेशली जो डिजिटल साइड है, उसके अंदर तो आप सर्विसेज बेचेंगे तो आपके रिबेट्स ही बहुत ज़्यादा है। सो आई वुड सजेस्ट कि अपने आप को प्रॉपरली लीगली रजिस्टर करवा के अपना पूरा ब्रांड हम्म। अपलोड करें, चाहे वो दराज है, चाहे वो आपके अलीबाबा है या अमेजोन है, वहाँ पे अपना अप्रूव करवा के अच्छा सा अकाउंट, और फिर अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड करें, उसको लाइक मेक इट अ बेबी, कि आप उसको अपने उसके प्रोडक्ट अच्छे नर्चर से करें इसको डिस्क्रिप्शन डालें, टेक्निकल वाइज। उसको नर्चर करें। I mean, बिल्कुल। it takes about like 6 months to 1 year to start getting the traction, but start it in a proper way. स्टार्टेड इन अ प्रॉपर वे, ये यही कॉन्सेप्ट मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर्स को इस हवाले से दिया कि जब होम बेस आप इवन आप घर से भी स्टार्ट करें तो उस वक्त भी आप छोटी सी ब्रांडिंग करें, अपने लोगो डिजाइन There you करें, go. अपने कार्ड्स बनाएं, अपने ब्रोशर्स बनाएं, That's right. बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग हियर दैट दे आर जस्ट पुटिंग एग्जीबिशन, दे आर पुटिंग स्मॉल स्टॉल्स एंड एवरीथिंग, तो वहां पे लोगों को रिकग्निशन ही नहीं होती थी, प्रोडक्ट से ही लोग पहचान रहे होते थे कि वो खातून आई थी और प्रोडक्ट्स लेके। तो हमने इन 10 सालों में यही किया कि हमको नॉलेज दी कि आप थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ इक्विप करें इस हवाले से कि अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएं, लोगोज हो गए, ब्रोशर्स हो गए और वेबसाइट हो गई, फेसबुक, यानी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ साथ आपकी प्रोडक्ट ब्रांडिंग भी जो है ना वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आधा घंटा कैसे गुजर गया तो हामिद, मैं मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, हाँ। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसको हाँ। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा आपकी वाली बात पे, क्योंकि आई गेट हम्म। a lot of questions on the same time, कि people ask me कि हाँ, मैं उनकी सेल नहीं होती, तो हम्म। मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, एंड आई वाज आस्क्ड फ्रॉम यू एज वेल, कि हम्म। आपने लेट्स से एक क्रीम बाय करनी है, हम्म। फेस क्रीम जो लड़कियां लगाती हैं, तो आप किसी स्टॉल पे गई हैं या आप ऑनलाइन गई हैं, तो आप किससे बाय करेंगी, कौन सी ऐसी ट्रेड होगी जहां पे आप खुद जा रही हैं, एंड देन यू विल चूज फ्रॉम डिफरेंट पीपल दैट वन कंपनी टू गो विद फॉर प्रोबेबली दैट क्रीम।
आई थिंक उसके हम कमेंट्स देखते हैं ना सबसे पहले तो, कि उसके जो पहले जो उन्होंने यूज बायर्स होते हैं, उन्होंने कमेंट्स दिए होते हैं, स्टार्स दिए हुए होते हैं, काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ ऑनलाइन बायर एंड देखेंगे ऑल। या रिव्यूज लेकिन उसकी देखेंगे प्रोडक्ट सर्च और करेंगे और फिर उनकी प्राइस डिफरेंट डिफरेंट जो है वहाँ पे आए हुए होते हैं, उन्होंने अपनी प्राइस जो है वो मेंशन की हुई होती है। और फिर हर बायर के जाके हमने वो उसके जो कमेंट्स आए होते हैं मेनली, उनको स्टार भी एक 5 स्टार या 7 स्टार इस तरह भी वो मिले हुए होते हैं। तो आई थिंक वो शायद हम देखते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ बिल्कुल, आपने 10 में से 2 चीजों का जवाब, 3 चीजों का जवाब दिया, और इसको अच्छा मैं थोड़ा चले, सा कुछ तो दे दिया। इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। एग्जैक्टली ठीक है, और आपने ठीक है। जवाब सही दिया। सो हाँ। बेसिकली इसका आंसर ये है कि हम्म, जो चीज आप खुद बाय करना चाहते हैं ना, और जिससे हम्म, बाय करना चाहते हैं, सबसे हम्म, पहले वो बने, सबसे पहले वो बने। हाँ, ठीक है। राइट, अगर आपने अपनी सर्विसेज को सेल करना है या आपने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, स्टार्ट हम्म, थिंकिंग फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। उसका टच पॉइंट क्या हो सकता है? वो इंस्टाग्राम होगा, वो फेसबुक होगा, वो गूगल हम्म, होगा, या लेट्स से वो रोड शो होगा। ठीक है, हम्म, उसके बाद आपने अपना लोगो अच्छा सा बना दिया। आप किससे बाय करेंगे? यार जिसकी वेबसाइट अच्छी है या जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी प्रेजेंटेशन है। भी अच्छी करें। फिर आप किससे बाय करेंगे? जिसके रिव्यूज अच्छे हैं। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि अगर आपके पास शुरू में नहीं भी हैं, तो अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह को बेशक फ्री प्रोडक्ट्स देके उनसे अच्छे रिव्यूज लें, हम्म, बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल नीड टू टू मेक ट्रांजेक्शन। एक बात याद रखिएगा कि जो आपका बाइंग होती है वो टोटली बेस्ड ऑन ट्रस्ट होती है। स्पेशली हम्म, ऑनलाइन बाइंग जो होती है वो टोटली बेस्ड ऑन ट्रस्ट होती है, और ट्रस्ट को बाय करने के लिए ऑनलाइन द हम्म, क्विकेस्ट वे इज द रिव्यूज। तो जब तक आप फेसबुक के ऊपर आप अपना गूगल माई बिजनेस को सेटअप करें, जैसे ही लेट्स से आपका एलीट स्टूडियो है, तो एलीट हम्म, स्टूडियो को मैं गूगल करूं तो मेरे सामने एक लिस्टिंग खुल जाए उसकी तारीफों की। आपका ठीक है। अच्छी जगहों पे आपने वो लिस्ट किया हुआ है, उस पर रिव्यूज हम्म, आ रहे हैं, हम्म, पीपल आर टॉकिंग गुड अबाउट इट। हम्म, देन द नेक्स्ट थिंग आई विल सी इज कि मेरी जो प्राइसिंग है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। वो ठीक है। जुगाड़बाजी जो होती है कि यार किसी को हम्म, 50 रुपये कह दिया, किसी को 25 रुपये कह दिया, ऐसे नहीं करना। सो सही। देयर हैज टू बी अ सेट प्राइसिंग मॉडल। स्टैंडर्ड। And then, yes, and then there has to be a niche as well. People like to buy from the niche. For example, अगर आप प्रॉबली अगर आप निविया को बाय करेंगी, तो आपको पता है कि वो फेस के लिए इट्स वेरी गुड, और इट मे मॉइस्चराइज योर स्किन। लेकिन प्रॉबली आप निविया से जो है वो अगर वो पानी की बोतलें बेचना शुरू कर दें, तो वो हम्म, प्रॉबली आप वो बाय नहीं करेंगी। आप कहेंगे नहीं, इसकी क्रीम तो अच्छी है, लेकिन पानी की बोतलें पता नहीं उसने क्यों शुरू कर दी है। हम्म, सो पीपल लाइक टू बाय फ्रॉम द नीश। तो अगर आपने कोई अपना स्टोर बनाना है तो कोशिश करें उसको, उसकी नीश बहुत स्ट्रांग रखें। और उसके बाद आपने प्राइसिंग, यस इट हैज टू बी कंपेटिटिव, इट हैज टू बी रियलिस्टिक, और फिर हम्म, उसका बाइंग एक्सपीरियंस हैज टू बी गुड। एंड देन the way you like to be treated, treat your customers like that, in a very pleasant, in a हम्म, professional way. And then there has to be attraction. Attraction means के आप जो ऑनलाइन मौजूद हैं, आप जो लोगों को सर्विसेज दे रही हैं या प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, उसकी एक रिकरिंग चीज होनी चाहिए, ताकि, और जब देखें एक जगह आता है ना जिसका समरी ये है कि जब इंसान जमीन पर निकलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रिस्क के ना दरवाजे खोल देते हैं। बोल देते। अच्छा, ये जो रिस्क, ये जो जमीन पर निकलने का मकसद है ना, दैट्स एक्चुअली द फोकस, एंड दैट्स तलाश, एक्चुअली इसकी द तलाश। ट्रैक्शन। एग्जैक्टली, द रिस्क की तलाश, फोकस ऑन सर्टेन थिंग। हम्म, और उसके पीछे जब आप लग जाएंगे तो हम्म, पीपल विल स्टार्ट नोइंग अबाउट यू एज वेल। तो अगर आप 3 महीने करके छोड़ देंगे, 6 महीने करके छोड़ देंगे, हफ्ता किया हफ्ता नहीं किया, कंसिस्टेंसी। ऐसे नहीं करना। देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी, देयर हैज हम्म, टू बी ट्रैक्शन, और फिर उससे आपकी क्लाइंटेल जो है ना वो बढ़ती जाएगी। सो बढ़ती। आपने इनिशियली 2 साल 3 साल मेक श्योर करना है कि प्रॉफिट्स बेशक नीचे हों, लेकिन क्लाइंटेल आपने ज्यादा बढ़ानी है। एंड आफ्टर 2 और 3 ईयर्स आपने उसके रिटेंशन मॉडल को सोचना शुरू कर देना है। आपने ये देखना है कि इसकी मार्केटिंग, ये जो मेरे पास कस्टमर्स आ गए हैं उनसे मैं रेफरल्स कैसे निकालूंगी, हम्म, और वही लोग आपको ब्रांड कर रहे होंगे साथ साथ। और फिर आप स्केल मॉडल पे जाएंगे, व्हेन यू नो कि यार दीज आर योर विनिंग प्रोडक्ट्स या दीज आर योर विनिंग सर्विसेज, इसमें मुझे इतना प्राइसिंग मार्जिन होता है। फिर आपको अच्छी सी सेल्स टीम या मार्केटिंग टीम को हायर करके कहेंगे कि हमें इसको 10x कर दो, हमें इसको 50x कर दो, कि अब मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी क्योंकि मेरे हम्म, पास बड़ा अच्छा डिलीवरी का मॉडल है, प्रोडक्ट का मॉडल है। हम्म, फ्रॉम देयर, so one of the thing that we did as well कि when we came to know कि यार हम लोग let's say e-commerce की वेबसाइट को बनाते हैं, पूरा हम्म, डिलीवरी का मॉडल है, इतने की प्राइसिंग है इसकी। जब हमें वो अटेन हो गया तो हमने उसकी सेल्स को 20x 50x कर दिया। ठीक है। Why इन्वेंट्री don't को। we do that? A lot of people will just be revolving around maybe 10 20 customers. When you know the formula, scale it from that point, and that's where you can attain that $1 million mark. When you know the हम्म, formula, okay, हम्म, 30% is my overheads cost,
30% is my product cost, 20% is my marketing cost, 5% is XYZ, and I have 15% of net profits. Once you attain the 15% net profit, scale from there. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है काफी टाइप लोग जो है ना वो मार्केटिंग में इसमें थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में स्पॉन्सरशिप भी आती है, मार्केटिंग में डिफरेंट कोलैबोरेशंस भी आती हैं समहाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग इसलिए भी रह जाते हैं, अपने मैक्सिमम कस्टमर रीच नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो ये ऑप्शंस अवेल नहीं करते हैं। मार्केटिंग वाला जो एक ऑप्शन है ना, उसको ज्यादा अवेल नहीं कर रहे होते लोग। आई थिंक डिलीवरी से ज्यादा आपको मार्केटिंग करनी चाहिए। एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ योर एंटायर बजट एंटायर शुड गो ऑन मार्केटिंग, जिसमें शुड गो ऑन स्पॉन्सरशिप भी आ मार्केटिंग। जाती है। और क्योंकि होता है ना कि फॉर एग्जांपल इफ यू थ्रो समथिंग अप लाइक अ बॉल, तो जब तक उसके अंदर फोर्स होती है वो ऊपर जाता है, और जब फोर्स रुकती है तो क्या होता है, स्टार्ट फॉलिंग डाउन। तो जब आप मार्केटिंग अपना बजट रोक देंगे तो आपकी कंपनी न्यू नीचे आना शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। और जब तक आप स्पेंड कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो अटेन जरूर करती रहेगी। So there always has to be marketing budget, and there always should be new customers coming up, and do not always rely on the referral business. So referral business is a classic model which doesn't help a lot in scaling your business to $1 million or multi-million-dollar. No. somehow एक लेवल पर आके लिमिट हो जाएगा ना, उसके बाद फिर कुछ और आपको करना पड़ेगा। तो ये मार्केटिंग, आई थिंक वो मार्केटिंग ऐसा टूल है जो आपको उस रेफरल बिजनेस से आगे लेकर जाएगा। That's right. चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि जो मेरी फ्रेंड्स देख रहे हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो देख रहे हैं, मेंबर्स, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई नो कि इतनी जल्दी नहीं एक्सप्लेन कर सकते हामिद, माशाल्लाह, कि मुझे लग रहा है कि हामिद ने बहुत कोशिश की है कि इसको जितना हो सकता है नॉन टेक्निकल तरीके से आसान जबान में समझाएं। आखिरी सवाल मैं जाके करना चाहूंगी कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मदर्स की तरफ से, क्योंकि बच्चे, आपको पता है, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के बाद हमारा किड्स एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी रुझान है कि हम 14 साल 15 साल के बच्चों को भी इस तरफ लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल अपने बेटे की बात करूं तो वो जो अभी आपने बात की डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को करवाना शुरू कर दिए हैं, उसको हमने थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाना शुरू किया। तो बच्चों को अगर आप मुझे थोड़ा सा जाते जाते बस ये मैसेज दें कि उनको हम कहाँ से स्टार्ट करें, जिनको इंटरेस्ट है कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है। कि ये बेस्ट स्टेज के हम 15 ईयर से ये जितने भी आपने मुझे कोर्सेज बताए हैं, इनको हम स्टार्ट लेवल पे, इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करवा सकते हैं? जी बिल्कुल। बल्कि मैंने तो आजकल वो अपडेट्स पढ़ रहा होता हूँ कि कोई 9th क्लास का बच्चे ने कोई पाइथन का एक्सपर्ट बन गया, कोई वो हो गया। सो आई थिंक नंबर वन थिंग आई एम श्योर सारी माएँ कर रही हैं, सारी बहनें कर रही हैं कि जो औलाद की तरबियत है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया कि जो आपके 14-15 साल के से लेकर 20 साल की जो एज होती है, इसमें तरबियत बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके सबकॉन्शियस में आप लोगों ने डाल देना है कि जो है ना वो फेयर प्रैक्टिसेस करनी है नो मैटर व्हाट। अच्छा, दूसरी जो चीज़ करनी है वो ये कि उनको टेक्निकली आप लोगों ने जैसे ही उनकी समर वेकेशंस हैं या विंटर वेकेशंस हैं, उनको आपने अकेला नहीं छोड़ना, उनको आपने ओपन नहीं छोड़ना। सो उसमें 1-2 आप सर्टिफिकेशंस कर लेंगी, उनके करवा देंगी उसको। कोई डिज़ाइन की कर ली, कोई थोड़ी छोटी मोटी HTML की कर ली, कोई डिजिटल मार्केटिंग की कर ली। अच्छा, जैसे ही लेट्स से उनको ज़्यादा मजीद कहीं टाइम मिलता है, एक्सपोज देम टू सम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एज वेल। इंटर्नशिप भी करवा दें, वो कहीं फ्री, बेशक फ्री में काम करवा दें। डू नॉट लुक टू मेक मनी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट, लाइक जब आप अपना प्रोफेशनल करियर के 2 से 4 साल में हैं, डू नॉट लुक टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, गेन एज मच एक्सपीरियंस एज पॉसिबल। तो जब जब उनको टाइम मिल रहा है, उनको एक तो प्रोफेशनली सर्टिफाइड करें, एक्सपोज करें, and then have them work in at some level professional organization, चाहे वो रिमोट ही है। छोटी इंटर्नशिप्स करा लें उनको, इंटर्नशिप करवा दें, रिमोट करवा देंगे। चलो किसी ने SEO कर लिया, चलो किसी ने प्रोडक्ट हंटिंग कर दी, या प्रोडक्ट अपलोड कर दी, या कॉपी राइटिंग कर दी, ताकि उसको थोड़ा सा अंदाजा होना शुरू हो जाए। तो होगा ये कि जैसे ही वो कोई जैसे ही उसने O लेवल्स किया है, A लेवल्स किया है, उसके बाद जो है ना वो बैचलर्स कंप्लीट किया है, उसके बाद मास्टर्स कंप्लीट किया, वो साथ साथ ये कर रहा है, तो जब वो मास्टर्स से निकलेगा वो एक ऐसी चीज बन गई होगी कि वो हामिद महमूद जैसी चीज बन गई होगी। हमें ऐसी चीज क्या बोलते हैं, हामिद महमूद जैसी चीज बन गई होगी। हमें कहीं दूर जाने की क्या जरूरत है, हमारे पास इतनी बड़ी एग्जाम्पल बैठी हुई है। सही, चले, थैंक यू सो मच हामिद। मुझे पता है आप बिजी होते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे प्लेटफॉर्म के लिए टाइम निकाला। आई एम ऑनर्ड, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और इतने खूबसूरत आपने गुफ्तगू की है कि टाइम कहाँ गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन हम आपकी जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि सर हमें ट्रेनिंग कब दे सकते हैं। मैंने कहा मैं सर से पूछ लूंगी कि हम इसको किस तरीके से थोड़ा बहुत हम इसको ऑर्गेनाइज तरीके से कोई वर्कशॉप्स हम प्लान करें हमारी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आपकी ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी के ध्यान से।
और Yeah. बच्चों की माओ ने भी मैसेज करने शुरू कर दिए इनफैक्ट के हमारे मुलाकात होगी और मेरे ख्याल में उनका नेट नहीं चल रहा है Yeah, it's तो हमारी working बेस्ट now. विशेस आपके साथ हैं जितने भी आपके माशाल्लाह जो भी आपके फ्यूचर ऑनरेबल्स हैं जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारी बेस्ट विशेस है आपके साथ और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी Thank you. I appreciate it. Take care. Bye. Bye.